दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए 63,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर 2 ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं और छात्रों के अंदर खुशी की लहर देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती जाए। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देती है, तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार अभ्यर्थी पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज की तारीख में 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां से जारी किए गए हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के अंदर खुशी की लहर है। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 63,000 पदों की जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री यहाँ से जो दी गई थी वो आप सभी के संदीप सिंह के माध्यम से दी गई थी विधानसभा के अंदर। उन्होंने लिखित में बताया था कि हमारे पास 63,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है। लेकिन अभी तक उनके माध्यम से 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, नई शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं बोला गया। लेकिन उसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलता है। तारीख भले यहाँ पे 11 जनवरी 2023 की पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे काम की बात है वो आप सभी के पास लिखी हुई है। अगर बात की जाए प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, प्राथमिक इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर मार्च 2023 तक रिक्त पदों का जो डाटा है वो आप सभी के सामने जारी कर दिया गया है, चाहे वो स्वीकृत हो या फिर कार्यरत हो या फिर इसके अलावा और भी तमाम वो चीजें नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो डाटा जारी किया गया है वो यहाँ पे 3/1/2023 के नोटिफिकेशन के क्रम में जारी कर दिया गया है। मार्च 2023 तक खाली होने वाले प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, इसके अलावा स्वीकृत, कार्यरत या फिर रिक्त पदों का विवरण नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए प्रधानाध्यापक प्राथमिक को लेकर 1924 पद देखने के लिए मिलते हैं। कार्य करने वालों की पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो 849 पद देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर बात की जाए खाली होने वाले पदों के बारे में तो वो 1061 पद आप सभी के सामने हैं। इसी के साथ प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो 92 पद यहाँ पे सिर्फ भरे हुए हैं, बाकी 653 जो पद हैं वो खाली हैं। इसके साथ ही सहायक अध्यापक प्राथमिक की अगर बात की जाए तो टोटल पदों की संख्या यहाँ पे 7,516 है, जिसमें से 3,675 पद भरे हुए हैं, लेकिन 3,683 पद खाली हैं। आप कैसे भी करके कान को पकड़िए, कान ही पकड़ना है। मतलब ये है कि रिक्त पदों का डाटा भरे हुए पदों से ज़्यादा ही देखने के लिए मिल रहा है। 3,683 पद जो कि प्राथमिक शिक्षकों की खाली हैं, और आप जानते हैं कि 3,600 जो पद हैं ये आपके भरे जाएंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के माध्यम से। तो ये उन सभी के मुंह पे तमाचा है जिनको लगता है कि प्रदेश के अंदर पदों की संख्या खाली नहीं है, क्योंकि छात्र तो चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं उनके माध्यम से कहा जाता है कि भरमार भर्ती की जा रही है। उनको यहाँ से समझने की आवश्यकता है कि 3,683 पद यहाँ से प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं। इसके अलावा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक की बात की जाए तो 1,314 पद देखने के लिए मिलते हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 2 नोटिस जारी हुए हैं। दूसरे नोटिस को भी यहाँ से देख लेते हैं, और दूसरा नोटिस आपको देखने के लिए मिलता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली के माध्यम से। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, 75 जिले के अंदर अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें आप सभी के सामने 1,000 पदों को लेकर, तब भी आप सभी के सामने पदों की संख्या सीधे तौर पे 75,000 हो जाएगी। और एक जिले के अंदर 3,600 पद खाली होना, अंदाजा लगा करके देखिए कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद निकल कर आने वाले हैं। खाली होने के बारे में लिखा हुआ है कि मार्च 2023 तक का डाटा उपलब्ध करवाए जाने को लेकर जानकारी दी गई थी, और उसके क्रम में डाटा आप सभी के सामने आ चुका है। चंदौली के अंदर अगर बात की जाए प्रधानाध्यापक के 436 पद खाली हैं। प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक के अंदर 216 पद खाली हैं, लेकिन सहायक अध्यापक जो कि प्राथमिक के हैं 1,549 पद खाली हैं। अभी सिर्फ आपके सामने 2 डिस्ट्रिक्ट का डाटा देखने के लिए मिला है, और 2 डिस्ट्रिक्ट का डाटा ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ 2 जिलों की बात की जा रही है। पहला आपको मैंने सिद्धार्थनगर बताया, दूसरा आपको चंदौली बताया। इसके अलावा अभी 73 जिलों का डाटा आना बाकी है, और जब 73 जिलों का डाटा आएगा तो एक बड़ी प्राइमरी शिक्षक भर्ती लेकर के आने वाला है। और छात्रों के मन में खुशी की लहर इसलिए भी है
क्योंकि प्राथमिक शिक्षकों को लेकर जो सरकार दावे कर रही थी उनके दावे झूठे साबित हो रहे हैं और यहाँ से कहीं ना कहीं जो पदों की संख्या वो निकलकर सामने आ चुकी है। कुल खाली होने वालों की पदों की संख्या 1877 देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर के अंदर पदों की संख्या 3683 देखने के लिए मिलती है। बाकी के पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा, ये जो पद होंगे, लेकिन ये जो पद आपको देखने के लिए मिलेंगे प्राथमिक सहायक अध्यापक के, इनको सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरा जाएगा। तो अच्छी खबर ये है कि डाटा जारी कर दिया गया है। लेकिन बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक भर्ती को लेकर आवेदन शुरू होने को लेकर, जिसके बारे में वेबसाइट भी जारी कर दी गई पीएनबी के माध्यम से। जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिलेगी। ये पीएनबी की वेबसाइट है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और समझा देते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1 नंबर से चयन से चूक गए अभ्यर्थी। ऑनलाइन प्रत्यावेदन मंगलवार से शुरू कर दिए गए। अभ्यर्थियों के माध्यम से अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन के लिए अगर बात की जाए तो उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए थे या फिर अपील दाखिल किए थे। आवेदन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप सभी के सामने वेबसाइट लिखी हुई है, मैं बोल के बताता हूँ, updlet.gov.in। इस पर आप सभी को जाना है। जैसे ही आप सभी जाएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तभी नीचे आपके सामने आएगा 69,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट केस। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगली विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो के अंदर आप सभी को जानकारी मिल जाएगी 69,000 के बारे में। यहाँ पे आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, रोल नंबर डालना है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ से इस कैप्चा को फिल करेंगे, फिर उसके बाद में आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आगे आपसे क्या क्या मांगा जाएगा ये आप खुद से जान लें, क्योंकि सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन याद है, इसके अंदर वही आवेदन कर सकते हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 1 नंबर से बाहर हो गए थे और उन्होंने याचिका दाखिल की थी हाई कोर्ट के अंदर। सिर्फ उन्हीं को यहाँ से मौका मिलेगा आवेदन करने का। बात कर ली जाए बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसले के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर 2 दिन सुनवाई हो चुकी है, लेकिन आज सुनवाई का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, पहले बीएसटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से, मतलब कि कपिल सिब्बल अपना पक्ष रखेंगे, फिर मीनाक्षी अरोड़ा जी के माध्यम से पक्ष रखा जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ से जो बहस देखने के लिए मिलेगी वो यहाँ पे काउंटर क्वेश्चंस की रहने वाली है, बीएड और बीटीसी दोनों ही वकीलों के माध्यम से। और इसकी पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। कोर्ट बैठ चुकी है, अभी दूसरे मुद्दों को लेकर कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की जा रही है। अभी आपके मुद्दे में आने में समय लगेगा। मैं आप सभी को तभी लाइव अपडेट दूंगा जब सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो इधर उधर आप सभी को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ऑथेंटिक जानकारी के लिए उन्होंने डफोस्टी चैनल को ही सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। बीएड बनाम बीटीसी को लेकर कोर्ट बैठ गई है, लेकिन अभी सुनवाई शुरू होने में आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।